19 जनवरी 2020 की शाम करीब 3 बजे झारखंड की राजधानी रांची से करीब 160 किलोमीटर दूर चाईबासा जिले के बिरगुली केरा गांव में जन अदालत लगाई गई। सैकड़ों की भीड़ के बीच गांव के ही 9 लोगों को घसीट कर लाया गया, लेकिन तभी गांव वालों को चकमा देकर वो जंगल की तरफ भागे। भीड़ उन पर टूट पड़ी। 9 में से 2 तो भाग निकले, लेकिन 7 पकड़े गए, जिसके बाद एक एक करके 7 का गला काटकर धड़ से अलग कर दिया। ये 9 लोग वो थे जो पत्थलगड़ी आंदोलन का विरोध कर रहे थे, जिसकी शुरुआत 2017 में आदिवासियों ने गांव के बाहर पत्थर गाड़ कर की थी। झारखंड से शुरू हुआ पत्थलगड़ी आंदोलन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचा। इस दौरान हुए विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी हार गई। झारखंड के महाकांड सीरीज के दूसरे एपिसोड में पत्थलगड़ी आंदोलन की कहानी जानने हम रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के भंडरा गांव पहुंचे। ये वही जगह है जहां पहली बार 2017 में पत्थलगड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 मार्च 2017 को पहली बार इसी गांव में पत्थर लगाए गए थे, जिसपे आदिवासियों ने अपने अधिकारों को घेरा था। भंडरा गांव के एंट्री गेट पर लगे इस पत्थर में साफ लिखा है कि बिना ग्राम सभा के इजाजत के कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में नहीं आ सकता। यहाँ भारत की संसद या विधानसभा का कोई कानून लागू नहीं होगा। ये ग्राम पंचायत मुंडा आदिवासियों का गढ़ है। पत्थलगड़ी आंदोलन के वक्त भंडरा गांव सबसे ज्यादा चर्चा में था। आंदोलन के दौरान गांव वालों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत सभी सरकारी दस्तावेजों को जला दिया और सरकारी सुविधाओं का बहिष्कार किया। जब तक हम गांव पहुंचे लगभग शाम होने को थी। यहाँ हमारी मुलाकात 45 साल के बिरसा पहान से हुई, जो पत्थलगड़ी आंदोलन के चलते 29 महीने जेल में रहे। उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा था। पत्थर कहा जाए तो हमारा आदिवासी समाज में बहुत है, लेकिन ये सीमांत पत्थर है जो कि एक गांव से दूसरे गांव को डिवाइड करता है। तो ये पहले अलिखित होता था, लेकिन जब हम लोगों ने इस समस्या का समाधान ढूंढा, तब तो हम लोग ने सोचा कि अब पत्थलगड़ी आंदोलन के पत्थलगड़ी के नाम से हम लोग ये पत्थर में लिख करके हमारा क्षेत्र को चिन्हित करें, ताकि उस ग्राम सभा के अंदर में बाहर से आने वाले कोई भी व्यक्ति, बाहर से आने वाले व्यक्ति को प्रवेश से रोक मिल सके। हम लोग जब इस प्रकार का आंदोलन निकालते थे और जब अपना बचाव के लिए जो करते थे, हमारा अधिकार के लिए हम आवाज उठाते थे, इसमें सरकार अपने तरफ से यही सोचती थी कि जो भी हमारा विकास को रुकावट करता है या रोकता है तो नक्सली हो जाता है। तो हम लोग यहाँ नक्सली के माध्यम से हम लोग नहीं किए, हम लोग अपना बचाव के लिए किए। पत्थलगड़ी आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ, इसे समझते हैं। नवंबर 2016 में झारखंड में बीजेपी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में बदलाव किया। इसका मकसद भूमि अधिग्रहण के मानदंडों को आसान बनाना था। इससे पहले आदिवासियों की जमीनें कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता था। इसके विरोध में 9 मार्च 2017 को गांव के बाहर पत्थर गाड़कर आदिवासियों ने पत्थलगड़ी आंदोलन की शुरुआत की। 25 मार्च 2017 को पत्थलगड़ी रोकने खूंटी के सिलादोन गांव पहुंची 300 पुलिस कर्मियों की टीम को आदिवासियों ने बंधक बना लिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। मजबूरन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी आंदोलन नहीं थमा। पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान कई ऐसी खबरें आईं जब आदिवासियों ने पुलिस से सीधा मुकाबला किया, यहाँ तक कि थाने को कब्जे में ले लिया। जून 2017 से जुलाई 2018 के बीच झारखंड सरकार ने पत्थलगड़ी से जुड़े करीब 15,000 लोगों पर केस